अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुगीस किचन। आज हम बनाने वाले हैं भरे हुए टिंडे। भरे हुए टिंडे बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेसिपी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेसिपी के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आप सब लोग मेरी ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट करके भी बताइएगा। सबसे पहला काम करना है वो है टिंडों को छीलना। इनके ऊपर से इनकी हल्की हल्की सी जो लेयर है इनको हमने अच्छी तरह से उतार लेना है। बिल्कुल भी उनके ऊपर जो है छिलका ना रहे इनका। आराम आराम से बिल्कुल हल्का हल्का से ऊपर से इसको उतार लेंगे। टिंडों को छीलने के बाद हमने इनके अंदर से गुद्दा निकाल लेना है। चम्मच की मदद से निकालें, जिस चीज़ की मर्ज़ी मदद से निकालें। गुद्दा निकाल लें इसके अंदर से। घी डालने के बाद घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके बाद टिंडों को इनके अंदर डालकर फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, ब्लैक नहीं कर लेने, ब्राउन नहीं कर लेने, हल्का हल्का सा ऊपर से फ्राई करना है। यहाँ पर हमारे टिंडे जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास नीचे घी है उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कर देंगे। ज़्यादा घी है तो हम इसी में से थोड़ा सा घी निकाल लेंगे, बिल्कुल हल्का सा छोड़ेंगे जिसका हमने मसाला बनाना है। बस उतना ही हमारे पास घी होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज, उनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है और उनको घी के अंदर डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सा प्याज यहाँ पर ब्राउन हो चुका है तो हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसको भी हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये अच्छी सी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू छोड़ दे। आज लहसुन अदरक का पेस्ट जो है हमारे पास अच्छी तरह से भून चुका है। यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का टमाटर, उसका बारीक बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और उसको भी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। टमाटर जो है हमारा, टमाटर यहाँ पर हमारा देखें नरम हो चुका है बिल्कुल। तो हमारा मसाला तकरीबन यहाँ पे आधा तैयार है। इसके अंदर अब हम बाकी के मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे हम। नमक डालने के बाद उसके बाद हमारे पास है लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा मसाला कुटा हुआ। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से पकाएंगे और मसाले को थोड़ी देर के लिए फिर से भूनेंगे। मसाला जो है हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे क्योंकि हमें इनको टिंडों के अंदर भरना है। मसाला हमारा तैयार है। इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। फिर से आधे मसाले को हम अलग बर्तन के अंदर निकाल लेंगे
کیونکہ ہم نے اس مسالے کو اب ٹنڈوں کے اندر بھرنا ہے۔ جو مسالہ ہم نے نکالا ہے اس کے اندر ہم 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا انار دانہ اس کو ہم ڈال کر مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ جو ٹنڈوں کا ہم نے گودا نکالا ہے اس کو اب ہم اسی مسالے کے اندر ڈال کر جو ہم نے تھوڑا سا چھوڑا تھا اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح سے پکا لیں گے۔ اس مسالے کے اندر اگر آپ نمک مرچ وغیرہ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف اور صرف سالٹ ایڈ کیا تھا، مرچیں وغیرہ میں نے نہیں ایڈ کی تھی۔ یہ ہمارے یہاں پر بالکل تیار ہے، اچھی طرح سے بھر گئے ہیں۔ اب ہم ان ٹنڈوں کو اسی مسالے کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ جو ہم نے گودا ٹنڈوں کا نکالا تھا اس کا مسالہ بنایا ہے اور اسی مسالے کے اندر ٹنڈوں کو ایڈ کر دیں گے۔ کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں گے۔ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیں تاکہ جو ٹنڈے ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں۔ اور ماشاءاللہ جی ہمارے ٹنڈے جو ہیں وہ بالکل مزیدار تیار ہیں۔ اب اس کے اوپر دھنیا گارنش کر دیں ہلکا سا۔ یہ ریسیپی آج کی بالکل تیار ہے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ خوشبو آ رہی ہے، ان کی ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔